नमस्कार, सत्य दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव में हम आज आए हैं और आज यहाँ पर 1100 साल पुराना जो मंदिर है देवनारायण की भूमि बनी देवमाली गांव भारत का बेस्ट टूरिज्म 2024 में बना। आज गांव में आज भी घरों में ताले नहीं लगते हैं। आगे चलकर आज हम इस अनोखी परंपरा का रहस्य जानेंगे। नमस्कार, सत्य दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। आज राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव में हम आए हैं और यहाँ का प्रचलित देवस्थान जो देवनारायण से प्रचलित है, यहाँ पर हम जानेंगे यहाँ की जो परंपरा है उस विषय में यहाँ के लोगों से हम जानेंगे। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप जैसे कि बोर्ड देख रहे हो, आपका लिखा श्री देवमाली पर आपका हार्दिक स्वागत है। यानी कि हम मंदिर के अंदर आगमन कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ के पुजारी से भी हम मुलाकात करेंगे। तो यहाँ की परंपरा क्या है इस विषय में हम जानकारी आगे देंगे। आप यहाँ पर कितने साल से सेवा दे रहे हैं और इस मंदिर का थोड़ा महत्व बताइए। हमारे पुजारी नादाजी गोपा जी एक ही आया, पहले एक ही आदमी आया। मेरे पूजा नादाजी गोपा जी, वहाँ से देवनारायण का मंदिर 1100 साल पुराना है। तो हमारे पुजारी ने 800 साल से सेवा करते थे। यहाँ से मेन मंदिर देवनारायण के मेन मुख्य मंदिर पहला स्थान यही बनाया था। भगवान खुद ने मंदिर बनाया। मूर्ति स्थापना ईंट की मूर्ति है। ये मूर्ति भगवान खुद ने विराजमान करी। ये 7 सला का मंदिर खुद भगवान ने बनाया। आरती पूजा पहले प्रथम भगवान खुद ने करी। बचे 2 संतान बिलो बिली 2 संतान देवनारायण के, इसने आरती भगवान से करवाई कि ऐसे आरती करना। वैसे हम मेरे पूजे नादाजी गोपा जी को सेम भगवान मिले इसी मंदिर में। इसको बोला कि आपने मेरी सेवा अभी करना, तो वह बोला हमारे गाय भैंस दादा है, हमसे सेवा होती नहीं है। तो भी उसको वरदान दिया कि भी आपको सेवा करनी। तो हमारे पुजारी 800 साल से हमारे एक ही परिवार है, लावड़ा गोत्र है गुजर वंश में, और हमें 800 साल से सेवा करता आ रहे हैं हमारे पुजारी। ये मंदिर है, देव गांव का नाम देवमाली है। देवनारायण का नाम से पहले गांव बेमाली था। यहाँ देवनारायण आने के बाद गांव का नाम देवमाली रखवाया। ये है। जैसे कि हमने जाना और समझा कि ये गांव का नाम देवनारायण किस तरह से बना, और जहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हो कि ये जो स्थान है यहीं पर देवनारायण का उसके बाद ये गांव बसा। उन्होंने यहाँ पर जैसे कि जानकारी मिली, जानकारी अनुसार इस गांव के अंदर उन्होंने आकर एक घर मांगा कि मुझे रहने के लिए यहाँ पर एक व्यवस्था चाहिए। तो यहाँ पर ज्यादातर गुज्जर लोग निवास करते हैं और उन्होंने यहाँ पर ये स्थान उनको दिया और उसके साथ में 3000 बीघा जमीन भी यहाँ पर उन्हें दी गई। यहाँ पर जाना जाता है कि ज्यादातर जो भी कोई घर है उसके कोई भी दस्तावेज वगैरह कुछ भी नहीं है और घर यहाँ पर खुले ही रहते हैं। देखते हैं आगे यहाँ पर किस प्रकार के लोग यहाँ पर जो घर खुले रहते हैं उनसे भी हम मुलाकात करेंगे। धन्यवाद आपका खूब। जैसा हमने सुना था कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो घर है इस घर पर ताला नहीं लगा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ताला नहीं है। जैसा जो हमने सुना था, जानकारी यहाँ पर जो हमको मिली थी उसी जानकारी अनुसार यहाँ पर काफी अच्छा मकान है, हम बताएंगे। प्रोडक्शन है साहब,
राधा कृष्ण जी, आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो? मैंने तो बहुत काफी टाइम हो गई, 1100 बरस हो गया, हमारी पिंडी चलती ही रहती है। अच्छा, तो इस गांव की विशेषता क्या है? मैंने देखा कि यहाँ पर कई जगह पर खाना नहीं, ताला बहुत खुले ही मकान रहते हैं। चूना समट हम यहाँ यूज नहीं करता, चूना समट देवरे लगता है। हम पीले गोबर में रहते हैं, और दारू पानी और मीट वगैरह कुछ भी नहीं है, यहाँ साधारण खाना है। काफी साल हो गए, 1100 बरस से हमारी पिंडी चलती रहती है। एक बाप का परिवार है, 300-350 घर है, हम एक परिवार है, यहाँ सेवक है, पुजारी। तो ताला नहीं लगाने की जो सिस्टम, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कोई ताला नहीं है। अंदर का जो आइए अंदर, यहाँ पर हम अंदर के भाग में हम अंदर आए। यार कोई कसोई से मुकाम है और खराब खावा पीने में और खराब खावा में सही तो मुकाम भगवान की है यार। 10 गुजाने दे रेबा देवे एक दादा की बोला दी है, दादा की बोला दे, बस खाओ और एक खाओ, कमाओ और खाओ, भगवान का नाम ही जल्दी वहाँ खेल खुला जल्दी गाड़ी का कर से भगवान का नाम है, सरकार का नाम कई सारी दाव बाकी सारी वहाँ कहीं भगवान ले दिया काम काम जैसे कि हमने आगे भी हमने जो देखा कि यहाँ पर एक ही दादा की ये परिवार है। और यहाँ भैंसा मेरा नाम रघुवीर गुजर है। जैसे मैं यहाँ से पास के गांव का हूँ, सिंगावल का। हम देवनारायण भगवान हमारा एक यहाँ के आस्था का केंद्र है, जो भगवान यहाँ पर स्वयं आए थे और बहुत प्राचीन स्थान है। और आसपास के गांव ढाणी सर्व समाज के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। और शनिवार को बहुत बड़ा दिन माना जाता है दरबार का। जैसे हर दिन शाम सुबह सब दरबार की अच्छी सेवा होती है। यहाँ के लोग बाग, यहाँ के जो नेचर है बहुत साधारण, बहुत अच्छा, बहुत व्यवहारिक है। और कैंसर का यहाँ पर झाड़ा भी दिया जाता है दरबार के नाम से। खूब आदमी ठीक हो रहे हैं, बहुत सारे को नया जीवन मिल रहा है। और देवनारायण भगवान है जो एक विष्णु भगवान के अवतार है। और हमारे इस गांव के अंदर सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह पूरा गांव कच्चे मकान में है और कभी पक्का मकान नहीं बनाते हैं। सिर्फ देवनारायण भगवान और सरकारी जो होते हैं, जो पंचायत हुई, आंगनबाड़ी केंद्र हुआ, वो ही पक्के में चुना जाता है। बाकी रहवास का स्थान हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर पूरा कच्चा मकान और कच्ची मिट्टी से बनाए जाते हैं। और बाकी जो यहाँ के मकान है और यहाँ के लोग बाग हैं, उनका नेचर, व्यवहार और भगवान के प्रति आसपास के गाँव के जो भगवान के प्रति आस्था है, वैसे ही भगवान का परिचय है। और दरबार की खूब कृपा है और बढ़िया धार्मिक स्थान है और टूरिस्ट विलेज है। वर्ल्ड का बहुत अच्छी जगह है। और सब आओ, आप एक बार यहाँ दरबार का आशीर्वाद लो। और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा और यहाँ से कई लोगों से मुलाकात की, गांव में जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से उनका जो यहाँ का जो अनुभव है, वो अनुभव हमको बताया कि जो मंदिर है, मेरे पीछे आप देख सकते हो कि जो मंदिर है, उस मंदिर की जो आस्था को लेकर यहाँ पर सभी ने अपने जो इष्ट देव जो है, यहाँ के जो ज़्यादातर यहाँ पर गुज्जर लोग हैं और गुज्जर लोगों के द्वारा ये गांव बसा हुआ है। कि कहा जाता है कि यहाँ पर एक ही परिवार से ये बना हुआ बसा हुआ एक गांव है। और यहाँ पर देवनारायण जो विष्णु भगवान के जो अवतार है, उन्होंने इस गांव को बसाया था और यहाँ पर रहे थे। और 1100 साल पहले यहाँ पर अरवली के पर्वतों पर यहाँ पर विष्णु भगवान यहाँ पर भ्रमण कर रहे थे और इस गांव में यहाँ पर उन्होंने आसरा मांगा। और यहाँ पर इस गांव के लोगों ने उनको एक कच्ची मिट्टी का मकान बना के दिया। और आप जो सब देख रहे हो कि मेरे पीछे के भाग में कि यहाँ पर एक खपरेल के जो मकान है, इस प्रकार का मकान बना के दिया। और यहाँ के लोगों ने 3000 बीघा जमीन इन्हों को देवनारायण भगवान को अर्पण कर दी।
और उसके बाद यहाँ पर जितने भी जो मकान जो बने हुए वो आज भी कच्ची मिट्टी के और खपरेल के मकान ही हम देखे जाए। आप जिस तरह के मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर कच्ची मिट्टी के ही मकान में ये लोग रहते हैं और यहाँ पर बसे और एक धर्म और आस्था के साथ में यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। नमस्कार। कैमरामैन अमृत देरवा के साथ ब्यावर देवमाली गांव से मैं गोपाल नायक।